बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 100 इंटीग्रल चैलेंज के अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 28। इससे पहले प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे मैं हर दफा डिफाइन कर रहा हूं कि हम बेसिक इंटीग्रल्स को, हम लॉगरिथम को, हम इस तरह और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आए हैं। इसके अंदर हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन को भी कवर कर सकते हैं और सेकंड रूल को भी कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इससे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह को, लिमिट्स के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और 100 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले, जिसके अंदर हर प्रॉब्लम डिफरेंट और हर प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए टाइनी मैथ को फॉलो कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको मैं दो तरीकों से सिखाता हूँ। पहला तो ये हो गया कि जी हमारे पास जो tan x का डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, मतलब tan x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। मतलब अगर मैं ऐसे करूं कि tan x की पावर में -1/2 करूं, ठीक है, और साथ सेकंड स्क्वायर x कर लो, dx कर लो, तो इस चीज से ये साबित हो रहा है कि फंक्शन जो है वो tan x है, फंक्शन जो है वो tan x है। ठीक हो गया। और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो सेकंड स्क्वायर x है। तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, तो ये जो फॉर्मूला था कि हमारे पास फंक्शन की पावर n डॉट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, ये इक्वल है हमारे पास फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो और उसी की पावर को नीचे लिख दो प्लस सी। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज करने से हमारे पास क्या होगा कि tan इनवर्स 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस सी। ठीक हो गया ये चीज। और इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन, तो tan की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1/2 + 1 और इसी तरह 1/2 प्लस सी। ठीक हो गया। और इसको फाइनलाइज आंसर लिखने के लिए आप लोग 2√tan x + c लिख सकते हो। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये इसका क्या है? आंसर है। मतलब जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 2tan √x + c। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। यहीं पे मैंने यही आंसर लिखा। अब स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, हम क्या करें, इसको दूसरे मेथड से करना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन को अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाना चाह रहा हूं आप लोगों का। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपने सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, आपने लेट करना होता है। अब लेट करने के लिए सबसे पहले u को tan x लेट कर लें। u को हम लोगों ने tan x लेट किया, du दोनों साइड डेरिवेटिव ले तो हमारे पास secant square x dx आ जाएगा। ठीक हो गया। दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव लिए तो secant square x dx आ गया। अब ये देखो कि हम लोग इसके अंदर जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास secant square x dx ये पूरा एक साथ है, इसकी जगह क्या आ गया du, और नीचे क्या आ रहा है √u, और ये चीज आ गई। अब du भी साथ आ गया, सारी चीजें आ गई। अब u को ऊपर ले आओ, u की पावर में -1/2 हो जाएगा, मतलब है वही कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ। और u का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, मतलब u की पावर अगर -1/2 है तो u का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, वो du है, वो du है, वो आगे मौजूद है। मतलब du के साथ 1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम क्या करेंगे कि u की पावर में से एक ऐड कर लेंगे, और मतलब +1, और उसी की पावर को नीचे लिख लेंगे प्लस सी। और इसके जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि हर सवाल के अंदर करते हुए आ रहे, तो 1/2 ही बनेगा और नीचे भी 1/2 प्लस सी। और इसके बाद जो फाइनल होगा कि 2 ऊपर चला जाता है, u की पावर 1/2 प्लस सी। अब इसको लिख सकते 2√u प्लस सी, और u किसके इक्वल था, tan x के, तो 2√tan x प्लस सी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी हार्ड टच करा रहा हूं कि हाँ जी हम लेट किसको करेंगे, अगला डेरिवेटिव जो पुट होगा और फिर वो किस तरह सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चंस आने वाले जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके बाद 29 प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोगों ने शो डैट करना है। शो डैट के अंदर जो राइट हैंड साइड होती है वो हमने शो करनी होती है, तो वो चीज भी देखने के लिए इसलिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन को टच देना जरूरी है, ये चीज समझना जरूरी थी। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 की तरफ। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।